नमस्कार, मैं प्रिया हाजिर हूँ आपकी सेवा के लिए। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और यह दुआ भी करती हूँ भगवान से कि आप हमेशा खुश रहे, हष्ट पुष्ट रहे और स्वस्थ रहे। बात करो स्वास्थ्य की, तो हमें अपनी स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य भी सही रखना होगा। तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि आप जानते ही है कि हमारा स्वास्थ्य मिट्टी से बहुत मिला जुला हुआ है। तो आप मिट्टी के स्वास्थ्य को सही करने के लिए क्या करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, पिछले बहुत वर्षों से मिट्टी का दोहन होते आ रहा है। ऐसे में मैं आपको आज एक ऐसी खाद के बारे में बताने वाली हूँ जिसका उपयोग करके मिट्टी एकदम स्वस्थ रहने वाली है, हेल्दी बनने वाली है और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ने वाली है। उस खाद का नाम है घन जीवामृत। जी हाँ, आज मैं आपको घन जीवामृत के बारे में बताने वाली हूँ कि यह कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, रेशो क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है गोबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने गोबर की क्वांटिटी ले रखी है 50 किलोग्राम। तो गोबर यहाँ पर क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो 1 ग्राम गोबर होता है, 1 ग्राम लगभग इतना या इससे भी कम, तो 1 ग्राम गोबर में यहाँ पर गोबर आपको देसी गाय का ही लेना है, क्योंकि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। आपको इस तरह का गोबर लेना है। क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 50 किलोग्राम ली है, लेकिन मैं आपको इसकी सही रेशो बता दूं। यदि आप 100 किलोग्राम गोबर ले रहे हैं तो उसके लिए आपको उसके साथ आपको और चीजों की आवश्यकता भी होती है, जो इसका रॉ मटेरियल है। सबसे पहला है गोबर, उसके बाद आपको बेसन और मिट्टी और गुड़ और गोमूत्र। तो यदि आप 100 किलोग्राम गोबर ले रहे हैं तो उसके साथ आपको 1 किलोग्राम गुड़ और 1 किलोग्राम बेसन। तो यहाँ पर जैसा कि बताया कि यहाँ पर क्वांटिटी 50 किलोग्राम है, तो इसका मतलब हमें आधा किलो गुड़ का लेना है और आधा किलो बेसन का लेना है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर देख सकते हैं आप, बेसन। ये बेसन आपको लेना है। अब बेसन ही क्यों, यहाँ पर आप कोई और भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि बेसन एक तो द्विदलीय दालों में आता है। इन दालों में प्रोटीन बहुत होता है, क्योंकि जितने भी इसमें अब भारी संख्या में इस गोबर में जीवाणु है, बैक्टीरियाज है, तो इन बैक्टीरियाज को जब यहाँ पर यह रहेगी, इनको खाने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। तो ये हो गया, बेसन हो गया इनके लिए प्रोटीन। तो नेक्स्ट लेनी है आपको मिट्टी, खेत की मिट्टी। ऐसी मिट्टी जिस मिट्टी में खाद का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया हो, क्योंकि ऐसी मिट्टी में क्या होता है, ऐसी मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। तो हमने दो तरह से यहाँ पर जीवाणु डाल दिए। एक तो पहले गोबर में जीवाणु थे और इस मिट्टी में भी ढेर सारे जीवाणु है। आपको इस तरह से यह मिट्टी लेनी है और आपको मिट्टी कुछ ऐसे लेनी है। अब नेक्स्ट चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, यह है गुड़। गुड़ आपको लेना है और इस गुड़ को मैं डाल रही हूँ इसमें। गुड़ से क्या होगा, गुड़ में क्या होता है, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया है, गुड़ मीठा होता है, तो मीठा खाने से वह बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, जल्दी से वह बढ़ जाते हैं। तो गुड़ से इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी। अब आपको क्या करना है, इसके बाद इसमें डालना है गौमूत्र। क्योंकि हम घन जीवामृत बना रहे हैं तो इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हम इसमें गौमूत्र डालने वाले हैं। अब इस गुड़ को इसमें मिला लेंगे। अब ये अच्छे से घुल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें डालेंगे, इस कल्चर में डालने वाले हैं। इससे क्या होगा, एक गौमूत्र से यह हमें मिक्स करने में आसानी होगी, और गुड़ से मैंने आपको बताया जैसा कि इससे जीवाणु मल्टीप्लाई होने वाले हैं। मैं इसको पूरे गोबर में, बेसन में और मिट्टी के साथ इसको मिला दूंगी। अब यह मैंने इसकी बीच डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करने वाले हैं। इसको इसके साथ अच्छे से मिला देना है, ताकि यह सारी की सारी चीजें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो सके। अब हम रिपीट कर लेते हैं, हमने क्या क्या लिया। सबसे पहले गोबर, उसके बाद बेसन, जैसा कि 50 किलोग्राम गोबर तो इसके साथ आधा किलो बेसन और आधा किलो गुड़ और गौमूत्र आवश्यकता अनुसार, और खेत की मिट्टी, थोड़ी थोड़ी खेत की मिट्टी जिस हिसाब से आप डाल सकते हैं। वैसे
यदि आप 100 किलोग्राम बना रहे हैं, 100 किलोग्राम गोबर लिया है, तो उसके लिए आपको 1 मुट्ठी खेत की मिट्टी लेनी है, लेकिन आप आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं जितनी आपको सही लगे। अभी इस गोबर को आपने 48 घंटे के लिए छोड़ देना है, रख देना है, और इस पर जूट की बोरी, जूट का कपड़ा आपको इसके ऊपर डालना है, उससे ढकना है, ताकि क्या हो सके कि इसके अंदर हवा की आवाजाही अच्छे से बन सके, हवा अच्छे से इसके अंदर जा सके और जीवाणुओं को हवा मिल सके। तो ये इसको हम छोड़ देंगे 48 घंटे के लिए। अब यहाँ से आगे का प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ 48 घंटे पहले छोड़ा गया था। अब इसको देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे जूट की बोरी से ढक दिया गया था। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये कुछ ऐसा बन चुका है। यह 48 घंटे पहले हमने तैयार किया था, ठीक इसी विधि से। अब हमें क्या करना है, इस गोबर से हमें, इस खाद के हमें लड्डू बनाने हैं। यानी कि इसको हमें कुछ ऐसे करना है और इसके हम बॉल टाइप में, लड्डू टाइप में बना देंगे। इस बॉल को हम मैजिक बॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी यदि मैं आपको फायदे बताऊं तो इसके अंदर, इस गोबर के अंदर मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने की क्षमता तो है ही, साथ में इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, वह, उसकी बात करूं मैं, वह बैक्टीरियाज होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज और पोटाश सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरियाज और फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया जिसके अंदर है, और माइकोराइजा जैसी चीजें भी इसके अंदर है। अनेक जितने भी इसके अंदर बैक्टीरिया है, सारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज इस बॉल के अंदर है, इसलिए इसे जादुई बॉल यानी कि मैजिकल बॉल भी कहा जाता है। आपको क्या करना है, अब इसको इस तरह से इसके बॉल बनाने हैं और इसके बाद इसे सुखा देना है। आप इसको स्टोर करके 1 साल तक भी रख सकते हैं। 1 साल तक आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। अब इसे यूज कैसे करेंगे, आपको अपने प्लांट बेसिन में सेब का जो तौलिया होता है उसमें आपको इसे रख देना है। लगभग 5 6 7 जितने भी बॉल आपको उसमें रखने हैं और वह अपना काम स्टार्ट कर देंगे। इसमें जो जीवाणु है वह एक्टिव हो जाएंगे, और जब वह एक्टिव हो जाएगी तो आप जो मिट्टी के अंदर वह काम करने वाले हैं वह अकल्पनीय है, बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक तो वह जीवाणु है, बैक्टीरियाज है और माइकोराइजा है। माइकोराइजा जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है पौधे को, और साथ में ही इसकी सुगंध से, इसमें कुछ ऐसी सुगंध होती है जिससे देसी केंचुआ, जो स्थानीय केंचुआ होता है, वह केंचुआ नीचे जो समाधि लगाए हुए बैठा है, इसकी सुगंध से वह ऊपर आता है। जब वह ऊपर नीचे आता जाता रहेगा तो वह मिट्टी में हजारों छेद कर देगा। जब मिट्टी में हजारों छेद होंगे तो मिट्टी, जो पानी है, वर्षा जल है, वह मिट्टी के अंदर संग्रहित हो सकेगा, धरती माता के पेट में संग्रहित हो सकेगा और पानी की कोई कमी नहीं होगी। न्यूट्रिएंट्स, और साथ में वह न्यूट्रिएंट्स भी पौधे को पहुंचाता है देसी केंचुआ। तो यह इतने सारे बेनिफिट्स इसके हो रहे हैं, और आपको क्या चाहिए। लेकिन यदि आप यह सारी क्रियाएं सही करना चाहते हैं तो पहले आपको यह खाद डालना होगा, जीवामृत डालना होगा, घन जीवामृत डालना होगा। तो मेरा प्रयास यह रहता है कि मैं आपको जो प्रैक्टिसेस मैंने अपने बागीचे में पिछले 2-3 वर्षों में की है और जो मुझे इसके रिजल्ट्स मिले हैं, वह मैं आपके साथ शेयर करूं। कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इस्तेमाल पहले मैंने खुद किया है, अब विश्वास मैं आपको दिलाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यह सारी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ और इसको शेयर करना सही समझती हूँ। तो आप इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बागीचे में। मैंने आपको इसकी विधि बता दी है, आपको अब इस तरह से इसको करना है और आप अपने बागीचे में इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जो प्रकृति है, प्रकृति और पुस्तकें इंसान की बहुत अच्छी मित्र होती है, लेकिन प्रकृति जो उसका उपहार होता है, जो हमें वह मूल्यवान उपहार देती है, उसका कभी वह घमंड नहीं करती। लेकिन यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो उसकी सजा भी हमें बहुत जरूर देती है। तो आपको प्रकृति के साथ मित्रता स्वयं करनी होगी, तब जाके प्रकृति आपके लिए फायदे पहुंचाने वाली है, वरना आपको उसका जो विनाश है वह भी आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि प्रकृति सजा अवश्य देती है। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करती हूँ। आई जस्ट होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको अपने बागीचे में जरूर अप्लाई करेंगे और इससे अच्छे फायदे भी उठाएंगे। तो मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं 7 मई को शाम 5 बजे लाइव आने वाली हूँ, तो ठीक मैं शाम 5 बजे लाइव आने वाली हूँ। इस बारे में हम प्रकृति की व्यवस्था को डीपली जानने की कोशिश करेंगे। हम उसमें बातें करने वाले हैं कि
किस तरह से हमारे मित्र इंसेक्ट हमारी सहायता करते हैं, किस तरह से वह हमें फायदा पहुंचाते हैं, हमारी इनकम को सही रखने के लिए, हमारी आर्थिक व्यवस्था को सही रखने के लिए, सुव्यवस्थित रखने के लिए किस तरह से हमारी मदद करते हैं। तो यह लाइव सेशन लगभग 1 घंटे का होने वाला है। आप इस लाइव सेशन से जुड़ना ना भूलें, जरूर इस लाइव सेशन में जुड़े और साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं अब शाम 7 मई को शाम 5 बजे लाइव सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।